रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। एक ऐसा फल है, आपको पता है गर्मियों का सीज़न आता है तो मैं बहुत ज़्यादा फलों की बात करती हूँ, क्योंकि ये अल्लाह ताला का एक ऐसा तोहफ़ा है जो, चाहे आप शुगर के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या आपको कोई भी बीमारी है, ये कुदरती तौर पे जो हमें मिलने वाला जो फल है, बेसिकली उसके अंदर बेशबहा ख़जाना होता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि असली शक्ल में खाना है और जो मिकदार बताई जाती है उतना ही खाना है। जी हाँ, जिस फल की आज मैं बात कर रही हूँ वो अमूमन लोगों को इतना पसंद नहीं होता है, लेकिन इसको पसंद करें क्योंकि ये आपके पास साल के 12 महीने मौजूद है ये फल। बात हो रही है पपीते की, और पपीते के अंदर भला ऐसा क्या है जो शुगर कंट्रोल करने में हेल्प करता है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आप में से कौन कौन है जिसे मेरी तरह पपीता बहुत पसंद है। मेरी ऑब्जर्वेशन है कि बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं होता, मतलब इतना ज़्यादा हर किसी को नहीं अच्छा लग रहा होता कि वो पपीता शौक से खाए, लेकिन यकीन करें पपीता जो है वो अपने अंदर बेशबहा फ़ायदे रखता है, ख़ास तौर पे शुगर के पेशेंट्स के लिए। कि उसके अंदर जो है वो सबसे पहली चीज़ तो उसके अंदर कुछ ऐसे वाइटामिन्स होते हैं जो कि शुगर के पेशेंट में आप जो तोड़ फोड़ का अमल हो रहा होता है, विटामिन C आपके पास यहाँ पर मिल जाता है। तो पपीता जो है वो हीलिंग के लिए, क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए बहुत बेहतर है। लेकिन चले, ये वाली प्रॉपर्टी तो आपके, ये वाली खासियत तो आपके दूसरे फलों में भी मौजूद है। जो खट्टे फल हैं उनके अंदर भी आपको विटामिन C मिल रहा होता है, तो पपाया के अंदर भी है। लेकिन पपाया का यानी कि पपीते का एक ऐसा ख़ास फ़ायदा जो कि इंसुलिन पे रोल प्ले कर रहा है, यानी कि आपके लबलबे से इंसुलिन बनाने में मदद करता है, वो बेसिकली उसके अंदर मौजूद फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। और ये फ्लेवोनॉइड जो है एक ऐसा केमिकल है, एक ऐसा पपीते के अंदर मौजूद एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए रखा है, और इससे जो है वो आपके लबलबे से इंसुलिन बनाने में हेल्प मिलती है। इसके बाद हमारे पास जो बात होती है कि शुगर के पेशेंट्स, खास तौर पे जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है, पपीता उसमें भी हेल्प करता है। पपीता फुल ऑफ फाइबर है। यस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि पपीता जो है वो फाइबर से भरा हुआ है, और इसके अंदर एक खास एंजाइम है जिसे हम पेपेन कहते हैं, या आप पापेन कह लें। बेसिकली ये पेपेन एंजाइम जो है ये हमारी आंतों में की जो मूवमेंट है उसको बेहतर करता है। आप सब जानते हैं कि शुगर के मरीजों में गैस्ट्रोपेरेसिस हो जाता है, यानी कि मैदा जो है वो अपने काम करने की स्पीड को स्लो कर देता है, जिसकी वजह से खाना बहुत देर तक आंतों में रहता है, कब्ज की शिकायत हो जाती है। तो ये पेपेन एंजाइम जो पपीते के अंदर मौजूद है, ये हेल्प करता है उसकी रवानी को बेहतर करने में और कब्ज से निजात दिलाने में। लेकिन सवाल ये है, पपीता खाना कितना चाहिए? पपीता चूंकि जाहिर है इसके अंदर जो शुगर बढ़ाने की सतह है वो बहुत कम है। फाइबर की वजह से उसका जो ग्लाइसेमिक लोड है, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि आप इंडेक्स और लोड बताया करें, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी इसका लो है और ग्लाइसेमिक लोड इसका बहुत ही लो है, क्योंकि इसके अंदर रेशा है, वो हमारे जिस्म में जाके शुगर के लेवल को तेजी से नहीं बढ़ाता। एक टाइम पे आपने 1 कप पपीता, हम कहते हैं कि अगर दरमियानी पपीता है, छोटे वाले भी आते हैं पपीते आपने देखे होंगे, वो आप पूरा खा लीजिए, लेकिन अगर बड़ा है तो हाफ खा लीजिए। 1 कप पपीते के स्लाइस कटे हुए तकरीबन बराबर होते हैं 15 से 18 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के, और वो आपके लिए इनफ हो जाता है। जिन लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है वो लाजमी तौर पर इसका इस्तेमाल करें, अपनी कब्ज से जरूर निजात पाएं। इसके खाने का जो सही वक्त है वो ये है कि आप, वैसे तो शुगर कंट्रोल के लिए आप नाश्ते और लंच के दरमियान खा लें, लंच और डिनर के दरमियान खा लें, लेकिन वो लोग जिनको कब्ज रहती है वो रात को भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो पपीता जो है वो अपने अंदर ये तमाम फायदे रखता है, तो इसका इस्तेमाल करें। चाहे आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, अल्लाह ना करे आपके गुर्दे खराब है, तब भी आप पपीते का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे बाकायदा खुला दुश्मन कहा जाता है शुगर का, और ये शुगर के मरीजों का दोस्त है, तो इसे इस्तेमाल करें और अभी रेडीली अवेलेबल है, तो इससे खूब फायदा उठाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।